Hello guys, welcome to the channel Learning Wing. This is Sandeep Kumar. So today we are discussing about social science, and today we will discuss economics. First chapter, development, lecture 1 for class 10th, economics. आइए देखते हैं guys, what is development? विकास क्या है? हम पढ़ते हैं. कहते हैं कि जो development is a process that creates growth, progress, positive change or the addition of physical, economic, environmental, social and demographic components. विकास क्या है? तो विकास एक प्रक्रिया है. किस चीज की प्रक्रिया? तो वृद्धि, कोई सृजन का प्रक्रिया, सकारात्मक परिवर्तन का प्रक्रिया, शारीरिक, आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक और जातिगत संबंधी अवयवों के वृद्धि की प्रक्रिया. ये सारे जो विकास होते हैं, सारे प्रक्रियाओं में इन सभी का नाम विकास है. फ्लरिशमेंट, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट. नेक्स्ट देखते हैं गाइस कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. विकास के क्या क्या पहलू हैं? विकास सबके सबसे पहले दो पहलू हैं गाइस. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. वो कौन कौन सा है? नंबर 1 के डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट गोल्स. यानी कि अलग अलग लोग जो होते हैं उनके अलग अलग विकास का लक्ष्य होता है. अगर एक व्यक्ति बिजनेस में बहुत अच्छा करना चाहता है, टाटा, बिरला, अंबानी की तरह, बिल गेट्स की तरह, दूसरा व्यक्ति का लक्ष्य हो सकता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, एक अच्छा कामयाब शिक्षक बनना. सेकंड देखते हैं गाइस, डेवलपमेंट फॉर वन नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर. अगर किसी एक व्यक्ति के लिए वही विकास अच्छा होता है तो वही विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विकास ना होकर नुकसानदेह बन सकता है. आइए अगले एग्जांपल्स में हम इन दोनों टॉपिक्स को समझते हैं गाइस. सबसे पहले, हाउ डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट गोल्स. अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास का लक्ष्य कैसे हो सकता है? नंबर 1 कहते हैं कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस डज नॉट मीन वन एंड सेम थिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल. ईच इंडिविजुअल हैज हिज और हर ओन नोशन ऑफ डेवलपमेंट. यानी कि विकास, जो तरक्की जो होती है, वो हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है. हर एक व्यक्ति जो होते हैं, सो हर एक व्यक्ति के लिए विकास का जो लक्ष्य होता है, सोचने का जो ढंग होता है विकास का, वो अलग अलग होता है. अब देखते हैं दूसरा का, इसके पीपल सिक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम. दैट इज एग्जांपल देखते हैं कि थिंग्स दैट कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर्स. यानी कहने का मतलब है कि लोग उन्हीं चीजों की तलाश करते हैं, खोज करते हैं जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, सबसे महत्वपूर्ण हो. वो चीजें उन इच्छाओं की पूर्ति, आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास वो कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं गाइस. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? कि डेवलपमेंट फॉर अ फार्मर माइट बी प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी. देखते हैं इसका डायग्राम. राइट साइड आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट फॉर अ फार्मर माइट बी प्रॉपर इरिगेशन. एक किसान जो होता है उसके विकास का लक्ष्य, डेवलपमेंटल गोल, अपने खेतों में सिंचाई हो सकता है. यानी कि फसल उगाने के लिए किसान मॉनसून पर डिपेंड नहीं कर सकता हमेशा. मॉनसून्स आर अनसर्टेन. इसलिए क्या होगा कि अच्छे फसल उगाने के लिए उसके लिए सिंचाई की सुविधाएं होनी चाहिए. सेकेंड देखते हैं गाइस, फॉर एन अर्बन यूथ इट मे बी एम्प्लॉयमेंट. यानी कि एक शहरी युवक जो होता है, शहर में रहने वाला युवक, उसके लिए विकास का लक्ष्य, डेवलपमेंटल गोल, रोजगार तलाश करना होता है. चाहे वो डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, आईएएस ऑफिसर बनना हो, एक कामयाब शिक्षक, टीचर बनना हो.
रोजगार तलाश करना एक डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। थर्ड देखते हैं गाइस, फॉर लैंडलेस लेबर इट मे बी लैंड। एक भूमिहीन किसान, भूमिहीन मजदूर, जिस किसान के पास में जमीन है ही नहीं, उसके लिए जमीन का होना, लैंड का होना एक विकास का लक्ष्य, डेवलपमेंटल गोल हो सकता है गाइस। फोर्थ देखते हैं, फॉर गर्ल बोलता है इट माइट मीन जेंडर इक्वालिटी और मोर फ्रीडम। एक लड़की जो होती है, एक महिला जो होती है, उसके लिए लिंग संबंधित समानता, यानी कह सकते हैं कि जो मेल एंड फीमेल की जो इक्वलिटी होती है, स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए, चाहे घर में हो, चाहे डिसीजंस लेने में हो, फैसले लेने में हो, चाहे कंपनी में हो। कभी कभी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों को, मेल फीमेल को एक ही काम के लिए समान वेतन नहीं मिलते हैं, बट द नेचर ऑफ जॉब इज सेम, दे डोंट गेट इक्वल वेजेस। और 1976 के अनुसार हम लोग इक्वल वेजेस एक्ट भी पास हुआ था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, समान वेतन कानून, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। आइए गाइस आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आता है कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। विकास, वही विकास जो एक व्यक्ति के लिए विकास कहलाता है, दूसरे लोगों या दूसरे व्यक्ति के लिए वो नुकसानदेह भी हो सकता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, द नोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो वेरीज। हर एक जो व्यक्ति होता है एक दूसरे से अलग होता है, और सोचने का जो तरीका होता है, सोचने का जो क्षमता होता है, वो विकास का वो अलग अलग होता है, वो उसमें भिन्नता होती है। द डिफरेंस इन सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशंस of the people generally results in different developmental goals। ये क्या होता है कि जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है लोगों का, वो अलग होता है, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, और उसका परिणाम ये होता है कि उसके सोचने का तरीका, विकास का लक्ष्य भी अलग अलग हो जाता है। जैसे कि टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल में हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। जो दो व्यक्ति होते हैं, दो ग्रुप्स, समूह होते हैं, वैसे लोगों की जो रुचियां होती है उनमें डिस्प्यूट हो सकते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, भिन्नता हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। आइए देखते हैं गाइस एग्जांपल, जिससे थोड़ा डीपली समझते हैं। बोलता है एग्जांपल में कि फॉर मेनी पीपल लार्ज डैम्स आर द सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लिए बांध का बनना, डैम का बनना, बड़े बड़े डैम का बनना विकास का संकेत हो सकता है। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ, डायग्राम्स, आपके सामने डायग्राम्स, वो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। संपन्नता, सुखी संपन्नता का प्रतीक हो सकता है डैम, लेकिन कहते हैं कि however building of large dams results in displacement of villagers for their livelihood, therefore villagers often resent and protest against the building of large dams। होता क्या है कि वही डैम जिन लोगों की जमीन पर बना था, उन गांव वासियों, उन आदिवासियों, ट्राइबल्स, जो डिस्प्लेस हो जाते हैं, विस्थापित कर दिए जाते हैं, दे बिकम होमलेस एंड लैंडलेस, जो बेघर हो जाते हैं, बेजमीन हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये विकास, ये डैम का बनना नुकसानदेह होता है, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज दे लूज देयर डैम्स, दे लूज देयर होम्स, देयर लैंड। आइए देखते हैं कि अब ऐसे लोग जो डैम्स बनने के कारण, गुजरात में देखते हैं एग्जाम्पल, सरदार सरोवर डैम बना था गुजरात में। सरदार सरोवर डैम जब बना, वो नर्मदा नदी पर बना था। देख सकते हैं डैम का फोटोग्राफ लेफ्ट साइड में आपका आ रहा, बाएं तरफ, दाहिने तरफ नर्मदा बचाओ आंदोलन है, सेव नर्मदा मूवमेंट है। ये डैम बाएं तरफ जो देख रहे हैं आप, सरदार सरोवर डैम, गुजरात राज्य, और ये डैम बना था नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी पर। डैम बनने से क्या हुआ कि आसपास के जितने लोग थे, ट्राइबल्स, दे लॉस्ट देयर लैंड, दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत खत्म हो गए। अब इन विस्थापितों को घर दिलाने के लिए 25-30 साल के बाद एक एनजीओ बना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि गैर सरकारी संगठन, जिसके लीडर्स, जिसके नेता का, नेत्री का काम की मेधा पाटकर, राइट साइड देख सकते हैं आप।
और 25-30 साल बाद जब सरकार ने कुछ नहीं किया इन विस्थापितों के लिए, जो बेजमीन हो गए थे, बेघर, तो इस नर्मदा बचाओ आंदोलन ने काम किया। डिफॉरेस्टेशन, अब देख सकते हैं कि जंगलों का लार्ज स्केल में कटाव हो रहा है, इससे पर्यावरण को कितना नुकसान है। तो एफॉरेस्टेशन को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि प्रमोट करने के लिए, सुंदरलाल बहुगुणा सामने आए, फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट, बहुत ही विख्यात पर्यावरणविद, जिन्होंने चिपको मूवमेंट भी लगाया। चिपको मूवमेंट का लक्ष्य था टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। अब देखते हैं गाइस, व्हाट आर द डेवलपमेंटल गोल्स, विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं गाइस इनकम, आय। आय जो होते हैं गाइस, अब देखते हैं हर एक जो किसान हो जाता है, जो फसल उगाता है, वो चाहता है कि हमें अपने फसलों का डिसेंट प्राइस मिले, अच्छी अच्छी कीमत मिले। जैसे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्लास 9 के फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में पढ़ा था हम लोगों ने, कि कैसे एफसीआई एमएसपी अनाउंस करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बुआई के मंथ, सोइंग मंथ्स के पहले। और जब फसल होते हैं, वीट और राइस खरीद लेते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो प्री अनाउंस प्राइस पर। अच्छे प्रोडक्शन होते हैं, अच्छा क्रॉप्स बने होता है, तो किसानों को इसका फायदा होता है। तो वो चाहते हैं कि आय हो, इनकम, ये डेवलपमेंट गोल हो सकता है। रेगुलर वर्क, हम कोई भी काम करते हैं नियमित करें, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम जॉब हो, फुल टाइम जॉब। नियमित काम, रेगुलर वर्क से इनकम होती है, ये डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं गाइस, सेकंड, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्या होता है यहाँ की, अब आय के अलावा इनकम एंड अदर गोल्स एक टॉपिक इसमें आता है, तो जिसमें पढ़ते हैं कि हमें अच्छा जीवन स्तर भी चाहिए। जीवन स्तर अच्छा बनाने के लिए भी आय होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि एक क्वालिटी लाइफ जिए, तो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही जरूरी है। थर्ड देखते हैं गाइस, सेटिस्फैक्शन, जिस काम में हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी, जिस स्कूल, जिस फैक्ट्री में, वी मस्ट गेट सेटिस्फैक्शन, उस काम में संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो हमारा डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है। फोर्थ देखते हैं गाइस, इक्वल ट्रीटमेंट, मेल और फीमेल के साथ कंपनी में, या पुरुषों के साथ भी एक ही कंपनी में समान बर्ताव नहीं होते हैं, पक्षपात होता है, पार्शलिटी होती है। ये पक्षपात बहुत ही खराब है, इस पर मेंटल प्रेशर बनता है, आपका जो काम करने की जो क्षमता घटती है, कैपेसिटी टू वर्क घटती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडम, हर एक व्यक्ति चाहता है आज़ादी हो, फ्रीडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम करने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, ये सब। सिक्योरिटी, सुरक्षा, दो चीज इसका मतलब होता है। एक तो जितने भी फीमेल लड़कियां काम करती हैं, अभी क्या कि कई जॉब में वो सेफ नहीं है, घर को रात से लौटना, उनके साथ क्राइम हो जाना, इसे सरकार का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार भी ध्यान रखे, कंपनी भी ध्यान रखे, और समाज भी ध्यान रखे, हम आप भी ध्यान रखें। सेकंड, इसका मतलब होता है कि किसी भी वक्त किसी भी को भी कंपनी से निकाल दिया नहीं जाना चाहिए, यानी कि नोबडी शुड बी किक्ड आउट एट एनी टाइम, उसके लिए एक नोटिस होनी चाहिए, जैसा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एनी एम्प्लॉय कैन बी किक्ड आउट एनी टाइम, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि एम्प्लॉयज आर गिवन 1 month notice, 2 months notice for the job to leave. आगे देखते हैं गाइस, एम्पल अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अवसर, प्रमोशन के अवसर, वेतन वृद्धि होती है, यानी कि इंक्रीमेंट के अवसर, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का अवसर, आगे बढ़ने का अवसर, बहुत ही जरूरी है डेवलपमेंट गोल्स के लिए। अब देखते हैं रिस्पेक्ट, आदर, गिव रिस्पेक्ट एंड गिव एंड टेक रिस्पेक्ट, हम आदर देंगे, आदर पाएंगे। कई कंपनियों के मालिक सोचते हैं, कई स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर सोचते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट जरूरी नहीं है। नहीं, ये जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे थोड़ी सी, आपको भी आपके अंडर में काम करने वाले कर्मचारी रिस्पेक्ट देंगे। एक डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं इनकम के अलावा। विकास के लक्ष्य, तो गाइज पिछले वीडियोस का जो लिंक्स है, प्रीवियस वीडियोस,
वो दैट आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और कैसा लगा हमारा वीडियो, लगातार देखते रहें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेक्चर 2 गाइज बहुत ही जल्दी आ रहा है, बहुत जल्द हम इसी डेवलपमेंट चैप्टर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स के लिए इकोनॉमिक्स चैप्टर